रोज घर से पैसे गायब होते थे। पति ने खुफिया कैमरा लगवाया। पत्नी को जिस गैर मर्द के पैरों में गिरते देखा, वो कोई और नहीं बल्कि उस घर का वो सदस्य था जिस पर पूरा परिवार अपनी जान छिड़कता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक और आज की कहानी एक ऐसी कुर्बानी और एक ऐसे कड़वे सच की है, इसे सुनकर आज आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी हर उस घर की है जहाँ दीवारें तो पक्की हैं, लेकिन भरोसे की नींव कच्ची है। घर के आंगन में पसरा सन्नाटा चीख चीख कर बता रहा था कि आज फिर इस हवेली में कोई तूफान आने वाला है। और इस तूफान के केंद्र में थी सानिका, वो सानिका जो पिछले 2 साल से इस घर में अपनी इज्जत और सुकून की जंग लड़ रही थी। शाम का धुंधलका गहरा रहा था, लेकिन उससे ज्यादा गहरा वो अंधेरा था जो सास की आंखों में सानिका के लिए तैर रहा था। रसोई में बर्तनों की खनखनाहट के बीच सास की कर्कश आवाज गूंजी, जो सीधे सानिका के कलेजे को चीर गई। इल्जाम वही पुराना था, लेकिन इस बार जख्म गहरा था। गौरव ने, यानी सानिका के पति ने, अपनी माँ के घुटनों के ऑपरेशन और घर के राशन के लिए जो 50,000 रुपए भेजे थे, वो अलमारी से गायब थे। सास का दावा था कि उन्होंने सुबह ही पैसे अलमारी के निचले खाने में रखे थे, मगर अब वहां सिर्फ धूल थी। शोर सुनकर ससुर जी भी अपनी आराम कुर्सी छोड़कर बाहर आ गए। उनकी आंखों में तैरता हुआ शक देखकर सानिका का दम घुटने लगा। उसे भली भांति पता था कि अब उसकी किसी दलील, किसी कसम का कोई मोल नहीं है। पिछले 6 महीनों से यही तो हो रहा था, कभी 1500, कभी 2000, तो कभी सगुन की अंगूठी। चीजें गायब होती और उंगली सिर्फ और सिर्फ सानिका पर उठती। लेकिन आज तो हद हो गई थी, पूरी की पूरी रकम गायब थी। सास ने आंगन में ही जैसे अदालत लगा दी थी। सानिका को पकड़कर बाहर खींचा गया। उसका सिर चकरा रहा था, चेहरा भय से पीला पड़ चुका था। वो बार बार रोते हुए दुहाई दे रही थी, माँ जी, विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता पैसे कहाँ गए, मैंने हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन उसकी आवाज़ नगाड़े में तूती की आवाज़ बनकर रह गई। सास का लहजा जहर में बूझा हुआ था। वो चिल्लाकर बोली, अरे ओ महारानी, तेरे इस घर में कदम पड़ने से पहले यहाँ से एक सुई भी गुम नहीं होती थी। ये सब तेरे ही लक्षण हैं। तू अपने गरीब मायके वालों का पेट भरने के लिए हमारे घर को दीमक की तरह चाट रही है। खून पसीने की कमाई को तू यूं लुटाएगी, ये सोचा नहीं था हमने। सानिका की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, चीख कर सच बताना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नजरें सामने वाले कमरे के बंद दरवाजे पर टिक गई। वहां गहरी चुप्पी थी। वो जानती थी कि उस दरवाजे के पीछे कौन है और वो बाहर क्यों नहीं आ रहा। लेकिन ये एक ऐसा राज था जिसे अगर वो जुबां पर ले आती तो इस घर की इज्जत तार तार हो जाती, और शायद उसके बूढ़े ससुर उसी वक्त सदमे से प्राण त्याग देते। इसलिए वो विष का घूंट पीकर चुप रह गई। लेकिन ये चुप्पी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उधर 7 समुंदर पार गौरव अपने काम से थका हारा कमरे में लौटा ही था कि मोबाइल की घंटी ने उसे चौंका दिया। स्क्रीन पर माँ का नाम देखते ही उसका माथा ठनका। फोन उठाते ही वही हुआ जिसका उसे भय था। माँ की रोती हुई आवाज और पिता की सख्त शिकायतों ने उसे तोड़ कर रख दिया। वो परदेश में दिन रात एक करके अपना पेट काट कर पैसे भेजता था, और यहाँ घर वाले बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे थे। गौरव का दिमाग सुन्न हो गया। उसे अपनी पत्नी सानिका में से प्रेम था, भरोसा था। अब तक उसे लगता था कि शायद माँ बाप बुढ़ापे में चीजें भूल कर रख कर भूल जाते होंगे, लेकिन आज की घटना ने उसके विश्वास की नींव हिला दी थी। 50,000 कोई छोटी रकम नहीं थी कि यूं ही हवा हो जाए। और घर में सानिका के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति आता जाता भी नहीं था। गौरव ने फोन काटा और सिर पकड़कर बैठ गया। कई महीनों से उसके दिल में बोया गया शक का बीज अब वट वृक्ष बन चुका था। उसके मन में शैतानी ख्याल आने लगे। कहीं सच में सोनिका सानिका या अपने मायका वालों को पैसे तो नहीं भेज रही, या फिर कहीं उसकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गया जिसकी ऐशो आराम के लिए वो मेरे घर में डाका डाल रही है। यह सोचते ही गौरव के बदन में आग लग गई। उसने अपने शहर में रहने वाले एक बचपन के मित्र को फ़ोन लगाया जो सुरक्षा उपकरणों का काम करता था। गौरव ने उसे सख्त हिदायत दी कि यह मामला घर की इज्जत का है, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। योजना यह बनी कि वो दोस्त बिजली के तार ठीक करने के बहाने से घर आएगा और मुख्य कमरे में, जहाँ वो अलमारी थी, एक ऐसा सूक्ष्म कैमरा, हिडन कैमरा लगा देगा जो किसी की नज़र न आए। अगली सुबह जब दोस्त घर पहुंचा तो घर का माहौल मातम जैसा था। सास का मुंह फूला हुआ था और सानिका अपराधी की तरह सिर झुकाए घर के काम निपटा रही थी। दोस्त ने बड़ी चालाकी से दीवार, घड़ी के पीछे और अलमारी के ठीक सामने एक रोशनदान में वो नन्हा कैमरा फिट कर दिया। किसी को भनक तक नहीं लगी। उपसी। शाम गहरा गई। घर की बत्तियां बुझ गई। 7 समुंदर पार
बैठा गौरव अपने मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठा था। उसका दिल किसी हथौड़े की तरह धड़क रहा था। वो प्रार्थना कर रहा था कि काश सनिका निर्दोष निकले, लेकिन डर था कि अगर वो दोषी निकली तो वो टूट जाएगा। रात के 2 बज चुके थे। स्क्रीन पर घुप अंधेरा था, जिसे कैमरा की नाइट विजन तकनीक ने हरे रंग की रोशनी में बदल दिया था। सब सो चुके थे। सानिका भी अपने बिस्तर पर करवट लेकर लेटी थी। तभी स्क्रीन के कोने में हलचल हुई। गौरव की सांसें हलक में अटक गई। उसने देखा कि आंगन की ओर खुलने वाला पिछला दरवाजा, जो हमेशा बंद रहता था, वो धीरे धीरे खुला। एक इंसानी साया कमरे में दाखिल हुआ। गौरव का खून खौल उठा। कौन है ये? इतनी रात गए मेरे बेडरूम में कौन घुस आया? क्या उसकी माँ का शक सही था? क्या सानिका सच में कोई नाजायज रिश्ता है? वो साया दबे पांव अलमारी की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में चोरों वाली सतर्कता थी। उसने अलमारी को खोला, तभी बिस्तर पर हलचल हुई। सानिका उठ बैठी। गौरव को लगा अब सानिका चिल्लाएगी, शोर मचाएगी, लेकिन जो दृश्य उसने देखा उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। सानिका ने कोई शोर नहीं मचाया। वो चुपचाप उठी और उस साये के पास जाकर खड़ी हो गई। दोनों आमने सामने थे। कोई झगड़ा नहीं, कोई चीख पुकार नहीं। गौरव ने देखा कि वो साया सानिका के आगे हाथ जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा था। सानिका ने अलमारी के लॉकर से कुछ निकाला, शायद बची कुची नकदी या जेवर, और उस साये के हाथ में रख दिया। गौरव की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसका सबसे बुरा सपना सच हो चुका था। उसकी पत्नी, जिसे वो देवी मानता था, वो अपने हाथों से घर लुटा रही थी। उसे लगा कि वो साया उसका प्रेमी है, जो जिसे वो पाल रही है। गौरव का मन किया कि वो फोन में घुसकर सानिका को गला घोंट दे। वो साया सामान लेकर खिड़की से कूदकर भाग गया। सानिका वहीं जमीन पर बैठकर अपने घुटनों में सिर देकर रोने लगी। लेकिन गौरव को उसके आंसुओं पर दया नहीं आई। उसे लगा ये घड़ियाली आंसू है। वो गुस्से से पागल हो रहा था। वो बस सुबह का इंतजार कर रहा था, ताकि इस वीडियो को सबूत बनाकर सानिका को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल सके। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली झटका लगना अभी बाकी था। थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर फिर हलचल हुई। वो साया, वो आदमी वापस आ रहा था। गौरव चौंक गया। अब क्या लेने आया है ये? इस बार वो आदमी खिड़की से लड़खड़ाते हुए अंदर गिरा। वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। सानिका दौड़कर उसके पास गई। वो आदमी सानिका के पैरों में गिर पड़ा। वो तड़प रहा था, जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है। वो अपना सिर जमीन पर पटकने लगा। गौरव ने मोबाइल स्क्रीन को अपनी आंखों के एकदम करीब कर लिया। वो आदमी सानिका के पैर पकड़कर भीख मांग रहा था। सानिका उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। तभी उस आदमी का चेहरा कैमरे की तरफ घूमा। उस धुंधले चेहरे को देखते ही गौरव के हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो कोई चोर नहीं था। वो कोई पराया मर्द या आशिक नहीं था। वो करण था, गौरव का सगा छोटा भाई। वो करण जो शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ता था। वो करण जो माँ बाप का लाडला था और जिसे गौरव अपने बेटे से बढ़कर मानता था। लेकिन ये क्या? करण की हालत किसी नशेड़ी जैसी क्यों थी? उसके गाल धसे हुए थे, आंखों के नीचे काले गड्ढे थे। वो कांपते हाथों से सानिका की साड़ी का पल्लू पकड़कर कुछ मांग रहा था। सानिका ना में सर हिला रही थी, वो रो रही थी। तभी करण ने पागलों की तरह खुद को नोचना शुरू कर दिया। सानिका डर गई। उसने आग देखा ना ताओ। अपनी कलाई से सोने की वो आखिरी चूड़ी उतारी, जो उसकी दिवंगत मां की निशानी थी, और करण के हाथ में थमा दी। करण ने उस चूड़ी को ऐसे झपटा जैसे कोई भूखा जानवर मांस के टुकड़े को झपटता है, और फिर खिड़की से कूदकर भाग गया। सानिका वहीं दीवार से टिक गई, बेजान, लाचार। मित्रों, आप समझ रहे हैं ना वहां क्या हो रहा था? गौरव को सब समझ आ गया। उसका भाई, उसका लाडला छोटा भाई, नशे की दलदल में इस कदर धंस चुका था कि वो अपनी ही भाभी के जेवर, घर का राशन, सब कुछ चुरा कर बेच रहा था। और सानिका, वो देवी समान औरत, घर की इज्जत बचाने के लिए, अपने बूढ़े सास ससुर को इस सदमे से बचाने के लिए चुपचाप चोर का कलंक अपने माथे पर ले रही थी। वो लज्जित जिल्लत सह रही थी, गालियां खा रही थी, लेकिन उसने अपनी जुबान नहीं खोली ताकि परिवार बिखर न जाए। गौरव का कलेजा मुंह को आ गया। उसे अपनी सोच पर इतनी घिन आ रही थी कि वो बता नहीं सकता। वो अपनी पत्नी को चरित्रहीन समझ रहा था, जबकि वो तो उस घर की ढाल बनी हुई थी। अब गौरव के पास रोने का भी वक्त नहीं था। सुबह हो चुकी थी। भारत में पिताजी पूजा करने आंगन में बैठे थे। गौरव ने कांपते हाथों से पिताजी को वीडियो कॉल किया। पिताजी ने फोन उठाया। अरे गौरव बेटा, इतनी सुबह? गौरव की आवाज़ भारी थी। पापा, मैंने घर का चोर पकड़ लिया है। पास बैठी माँ चहक उठी। मैं तो कहती थी ना, वो कुलच्छनी ही है, आज ही निकालूंगी उसे घर से। गौरव ने रुंधे गले से कहा, माँ, सानिका बेगुनाह है।
चोर वो है जिसे आप अपनी आंखों का तारा कहती हैं। मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूं, अभी देखिए। पिताजी ने वीडियो प्ले किया। माँ और पिता दोनों मोबाइल स्क्रीन पर नजरें गड़ाए थे। जैसे ही वीडियो में करण का चेहरा दिखा और उसे भाभी के पैरों में गिरकर नशे के लिए भीख मांगते देखा, माँ के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली, हाय राम, ये मैंने क्या देख लिया। माँ वही छाती पीट कर रोने लगी। पिताजी पत्थर की मूरत बन गए। जिस बेटे पर उन्हें नाज था वो इतना गिर चुका था, और जिस बहू को दिन रात कोसते थे वो उनके बेटे का पाप छुपाने के लिए अपने जेवर तक लुटा रही थी। उसी वक्त सानिका चाय लेकर आई। सास को जमीन पर पड़ा देख वो घबरा गई। उसे लगा शायद गौरव ने उसे तलाक दे दिया है, लेकिन तभी ससुर जी उठे। उनकी आंखों में अब अंगारे नहीं बल्कि पश्चाताप के आंसू थे। तभी करण नशा उतरने के बाद लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे से निकला। पिताजी ने आओ देखा न ताओ एक जोरदार तमाचा करण के गाल पर रसीद कर दिया। नालायक, हमने तुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया था, तो अपनी भाभी के जेवर चुराता रहा और हम उस मासूम पर जुल्म करते रहे, तुझे शर्म नहीं आई। करण पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा। सारा सच अब पानी की तरह साफ था। गौरव ने फोन पर ही रोते हुए सानिका से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो सानिका, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो। सास भी सानिका के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेटी, मेरी ममता अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दे, वरना मैं मरते दम तक खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। सानिका ने आगे बढ़कर सास को गले लगा लिया और बोली, माँ जी, माँ कभी माफ़ी नहीं मांगती। मैंने जो किया बस इस घर को घुटने से टूटने से बचाने के लिए किया। उस दिन के बाद घर का नक्शा बदल गया। पिताजी ने सख्त फैसला लिया। करण को उसी वक्त नशा मुक्ति केंद्र रिहैब सेंटर भेज दिया गया। उन्होंने साफ कह दिया, जब तक तू इंसान नहीं बन जाता इस घर की दहलीज पार नहीं करेगा। गौरव ने विदेश से लौटकर सानिका के सारे जेवर दोबारा बनवाए, लेकिन सानिका के लिए जेवरों से बढ़कर वो मान सम्मान था जो अब उसे घर पर मिल रहा था। करण भी लंबे इलाज के बाद सुधर गया और उसने अपनी भाभी को ही अपना सबसे बड़ा गुरु माना।